अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मीडिया कॉरिडोर पाकिस्तान में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, अगर हम कौमी मंजरनामे पर एक नज़र दौड़ाएं तो कहीं पे वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, तो कभी -1 की बातें जो है वो ऐवानों में गूंज रही हैं। यही सूरत हाल पंजाब की भी है। पंजाब में भी -1 की बातें कई माह से जारी हैं। ख़ास तौर पर इन दिनों इस मुतालबे ने ज़ोर पकड़ लिया है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए। बुनियादी तौर पे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पसंदीदा वज़ीर आला जो है कहलाए जाते हैं, इन दिनों इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन की तरफ से भी अब ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और इसमें गुड गवर्नेंस के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ज़रूरी है। इस सारे पस मंज़र में ख़ास तौर पे आप उस इशू को भी फरामोश नहीं कर सकते जिसकी खोज में कई तज्ज़ियाकार और सियासतदान लगे हुए हैं। गुज़श्ता साल नवंबर में जब मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना दिया और बहुत ही धरने ने जब टेम्पो पकड़ा, तो मुस्लिम लीग काफ के चौधरी बरादरान, जो कि मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, उनका एक किरदार सामने आया। उनके मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के बाद मौलाना फजल रहमान ने जो है अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान किया और ये खबरें सामने आईं कि मौलाना फजल रहमान के साथ वो क्या मुज़ाकरात हुए, मौलाना फजल रहमान को वो कौन सी यकीन दहानी चौधरी बरादरान ने कराई, जिसके बाद वो धरने को समेट के वापस चले गए। ये बातें अभी दम तोड़ने लगी थी कि इन दिनों में चौधरी शुजात हुसैन के बयान ने सबको हैरान कर दिया, जब उन्होंने एक दफ़ा फिर इंकशाफ किया कि परवेज़ इलाही के किरदार की वजह से मौलाना फजल रहमान ने धरना ख़त्म किया था। तो दूसरी तरफ इसके जवाब में मौलाना फजल रहमान की जमात के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने एक इशारा दिया कि चौधरी बरादरान को मुकम्मल बात सामने लानी चाहिए। अब ये मुकम्मल बात की खोज में सब लगे हुए हैं कि ये कौन सी बात थी, जो कि ना चौधरी बरादरान बताने को तैयार हैं। ताहम इन दिनों में इसको मैं आपको थोड़ा सा ज़राए के ज़रिए उन बातों की निशानदेही करता हूँ, और ये बातें तब अब सामने आएंगी जब मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिश शुरू कर दी हैं, और बुनियादी तौर पर यही वो कोशिशें हैं जिसकी बुनियाद रखी गई थी नवंबर 2019 का धरना ख़त्म करने में। हमारे जो मुस्तनद ज़राए हैं, और उसमें मुस्लिम लीग काफ से भी उन ज़राए का ताल्लुक़ है, वो पीटीआई से भी उन ज़राए का ताल्लुक़ है, और मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम से भी उनका ताल्लुक़ है। बुनियादी तौर पे चौधरी बरादरान के साथ ये मामला तय हुए थे कि मौलाना फजल रहमान ने पहली शर्त रखी थी कि चौधरी बरादरान एहतसाब का जो इदारा है इसको ख़त्म करने या इसको कलअदम करार देने या इसको गैर आइनी करार देने के लिए अपनी कोशिशें करेंगी, क्योंकि इसके पीछे मौलाना फजल रहमान के जो इत्तेहादी अपोजिशन वाले हैं, जिसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनकी तरफ से एक हमायत थी मौलाना फजल रहमान की। और दूसरा मुतालबा था कि चौधरी बरादरान इस किरदार के बाद क्या करेंगे, जिसकी ख्वाहिश चौधरी बरादरान की अपनी भी थी। हमारे मुस्तनद ज़राए ये बताते हैं कि ये नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि कोई ऐसा मुतालबा जो कि पीटीआई की हुकूमत ने फजल रहमान का माना हो और वो धरना ख़त्म कर चले गए हों, ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं है। बुनियादी तौर पे चौधरी बरादरान ने, मुस्लिम लीग काफ ने मौलाना फजल रहमान को इशारा दिया था कि अगर आप 6-7 माह इंतज़ार करें तो हम खुद पंजाब हुकूमत में तब्दीली लाने, पंजाब हुकूमत के इक़्तिदार संभालने और उसके बाद वफाकी हुकूमत को गिराने में मौलाना फजल रहमान के साथ किरदार अदा करेंगे। तो ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं जो जो मौलाना फजल रहमान की जमात के रहनुमा इशारा दे रहे हैं कि चौधरी बरादरान अपनी बात मुकम्मल करें। वो बात यही थी कि चौधरी बरादरान किरदार अदा करेंगे। अब चौधरी बरादरान ने पहला मुतालबा चंद माह पहले इस अंदाज में तस्लीम करना शुरू किया कि उन्होंने नए इदारे के खिलाफ अदालत से रजू कर रखा है, और
और जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान कुछ मुतमईन नजर आए, लेकिन मौलाना फजल रहमान का बड़ा मुतालबा था कि आप चौधरी बरादरान जो है वो मैदान में आए। चौधरी बरादरान ने जो है एक इत्तेहादी होने के बावजूद बाज़ अमूर पर अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। कई मामलात पे जो है वो हुकूमती इश्यूज पे उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अब इन दिनों में इसमें कोई शक नहीं है कि जो उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की बातें होती हैं, उसमें चौधरी बरादरान और उनकी लॉबी का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन बुनियादी तौर पे फार्मूला तय होने वाली बात जो है वो आगे नहीं बढ़ रही। मौलाना फजल रहमान और चौधरी बरादरान के चाहने से पंजाब हुकूमत तब्दील नहीं हो सकती। उसमें ख्वाहिश मौजूद है, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, राब्ते भी हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का किरदार होगा। मौलाना फजल रहमान जो है वो राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून एक ख़ास हद तक जाने को तैयार है। ये मेच्योर बात नहीं है, लेकिन इस हद तक इशारा दिया है कि अगर चौधरी बरादरान पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट को तब्दील करते हैं, उस्मान बुज़दार की हुकूमत को हटाने में कामयाब होते हैं, तो उस सूरत में काफ लीग को वजारत आला दी जा सकती है। अगर वो सिर्फ मौजूदा टेन्योर तक इत्तेफाक करें तो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ ताउन कर सकती है और आइंदा इंतखाबात के बाद टारगेट पंजाब संभालने का मुस्लिम लीग नून का होगा। अब ये मुतालबा और ये जो मुज़ाकरात हैं, ये आगे बढ़ने की देर है, जिसके बाद एक किरदार जो है वो शुरू हो जाएगा। मूना सिलाई, हमजा शहबाज की मुलाकातें जो है वो हो चुकी हैं, बिल्कुल कंफर्म जराए से बता रहा हूँ को मुलाकातें हो चुकी हैं। इसके अलावा भी शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात के दरमियान राब्ते करवाए गए हैं। दोनों मुस्लिम लीग के दोनों धड़ों के रहनुमाओं ने ये एक दूसरे की बातें पहुंचाई हैं। अब असल सूरत हाल ये है कि कई इमरान खान के लिए मसाइल इसलिए पैदा होंगे कि इमरान खान कई हवालों से तनाई का शिकार हो गए हैं, क्योंकि वो इतनी आइडियल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यकीनन पीटीआई के वर्कर उसे पसंद करते होंगे कि उन्होंने जहांगीर तरीन जैसे लोगों को, जो कि उनके साथी थे, जो पीटीआई को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ख़ासतौर पे जहांगीर तरीन खुद इंकशाफ कर चुके हैं कि मौजूदा इमरान खान को वज़ारत उज़्मा तक पहुँचाने में उनका बड़ा किरदार है। उन्होंने इशारा दिया कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने भी ताउन किया है। तो अब जब जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस का आगाज़ हुआ, चीनी स्कैंडल और दीगर इशू पे, तो वो नाराज़ होकर बाहर चले गए हैं। अब ये एक लंबी कहानी है जो हम आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में भी इससे हम आपको आगाह करेंगे कि जहांगीर तरीन, चौधरी बरादरान, अलीम खान और इसके अलावा चंद और लोग हैं जो कि इस सारी सूरत हाल में एक दूसरे से राब्ते में हैं। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग की जिस लम्हे हम आंगी हो गई, उस लम्हे ही मौलाना फजल रहमान का फार्मूला और कोशिशें भी कामयाब हो जाएंगी और चौधरी बरादरान को भी जो है वो फ़ायदा होगा और मुस्लिम लीग नून भी जो है फ्यूचर में अपना प्लान कर सकेगी आइंदा इंतखाबात के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि मौलाना फजल रहमान को उस वक्त तक हमायत हासिल रहेगी चौधरी बरादरान के लिए, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, जब पहले वो नैब के इदारे का डंग निकालने में किरदार अदा करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मफाद पीपल्स पार्टी और नून लीग को यही है कि नैब से उनको छुटकारा मिल जाए। उसके बाद वो चौधरी बरादरान की भी हर ख्वाहिश कबूल करने को तैयार हो जाएंगे। और अब आने वाले दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई नाम जो है वो लिए जाने लगे हैं कि अगर पीटीआई खुद कोशिश करती है इस सिस्टम की तब्दीली से पहले, तो वो कौन से नाम सामने ला सकती है, वो भी हम आने वाले प्रोग्रामों में आपको बताएंगे। लेकिन एक ये भी खबर है कि पीटीआई की कोशिश है कि अगर ये 3 जमातों का या 4 जमातों का इत्तेहाद कोई ऐसा काम करता है कि वो उस्मान बुज़दार की हुकूमत उल्टा देते हैं, तो उससे पहले मुस्लिम लीग नून में जो है वो बगावत पैदा करने की कोशिश की जाए, फारवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन इस वक्त इमरान खान जिस तरह कमज़ोर हैं और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और चौधरी बरादरान के राब्ते जितने मजबूत हो रहे हैं, तो पीटीआई के इस तरह के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के फार्मूले कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ये बात इस प्रोग्राम में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग काफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग थी कि चौधरी बरादरान पीटीआई की पंजाब और उसके बाद वफाक में हुकूमत गिराने के लिए मौलाना फजल रहमान और उसके दोस्तों के साथ ताउन करेंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही।
آنے والے دنوں میں دوبارہ سیاسی امور پر بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔